अस्सलामुअलैकुम फॉर क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हियर विद योर मैथ्स लेक्चर नंबर 25 पार्ट 2। डेट है आपके पास 13 अगस्त 2020 एंड डे इज थर्सडे। टॉपिक है जी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। योर टुडेज डायरी इज एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके पास यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, और हिंट आप यूज कर सकते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखें यूज ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे आप डिवीजन मेथड में क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो यहाँ पे आप पहले देख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम जो वेरी फर्स्ट नंबर है वो कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे देखें यहाँ पे एंड पे 0 है ना, तो 0, ये भी 0, एंड वाले डिजिट देख रहे हैं 0, तो इसका मतलब है कि जब आपने इनको डिवाइड करना स्टार्ट करना है तो आप फिर सबसे छोटा नंबर क्या यूज़ करेंगे, 2। ठीक है, हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी इवन नंबर्स आ रहे हैं डेट आर डिविजिबल बाय 2। सही है। अब जैसे देखें अब ये सी पार्ट में आपके पास आ रहा है जी 9, तो ये आपके पास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 में था, 3 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में था कि अगर आप उनके डिजिट्स को प्लस करें, जैसे 4 में 5 प्लस करेंगे 9, 9 में 9 प्लस करेंगे तो 18, तो 18 3 पर डिवाइड हो सकता है ना। इसका मतलब है आप ये 459 को जब सॉल्व करोगे तो 3 के साथ डिवाइड करोगे। सही है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से हमें हेल्प मिल गई है कि हमें फर्स्ट डिजिट पता चल रहा है नंबर्स का कि पहले हमने सबसे पहले किस तरह से डिवाइड करना है। इसी तरह इसके एंड पे 5 है, तो हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5 में पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनके एंड पे 0 या 5 हो वो 5 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब देखें जो आपके पास ऊपर वाला नंबर है इसके एंड पे भी 0 है और इसके एंड पे भी 0 है, लेकिन हमने प्रेफर करना होता है, हमेशा प्रेफर करना होता है डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो फिर हमने छोटे नंबर से शुरू करना है। तो ये 0 से 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा क्योंकि एंड पे 0 है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे किसको, 2 को, कि हम स्टार्ट जो है वो 2 से करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट को और सी पार्ट को, सॉरी बी पार्ट को, क्योंकि डी तो आपका होना ही 5 से है। तो ए और बी जो है वो 5 के साथ हो सकते हैं, बट वी विल स्टार्ट विथ 2। अब देखें जी बी पार्ट जो है वो मैंने किया है यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखेंगे क्वेश्चन को 3200, और क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हम स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे इसको, तो जब आप स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे तो ये देखें हमने डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करेंगे कि 2 का टेबल पढ़ना है कि 3 या उससे कोई छोटा नंबर आए, तो 2 1s are 2 और ये 1 आपका यहाँ पे कैरी चला गया हियर, तो ये बन गया 12। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 12 आए, 2 6 are 12 और ये 2 0 जो है वो आपके ऐसे के ऐसे ही जो है वो नीचे आ गया। इसी तरह 2 का टेबल पढ़ना है कि 16 आए, 2 8s are 16, ये 2 0 जो आपके वैसे के वैसे ही नीचे आ गए। फिर 2 का टेबल पढ़ना है कि 8 आए, 2 4s are 8, 2 4s are 8 और ये 2 0 जो है वो आपके वैसे के वैसे ही नीचे आ गए हैं। इसी तरह 2 2s are 4 और 0 एज इट इज़ आ गए, 2 1s are 2, 0 एज इट इज़ आ गए, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़ आ गए, 2 2s are 4 और आपका यहाँ पे 1 जो है वो कैरी चला गया। ठीक है, और 2 5s are 10। अब देखिए एंड पे 25 है ना, अब 25 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के साथ जो हम इसको करेंगे 5 5s are 25। 5 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। आगे अब आप लिखोगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3200 इज इक्वल 2 × 2, मतलब कि यहाँ पे आपके पास जितने ये वाले जो फैक्टर्स आ रहे हैं शुरू से लेके इस 2 से लेके एंड वाले 5 तक, उन सबको जो है वो आप लोग यहाँ पे राइट कर देंगे और दरमियान में जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन किया है आपके पास डी पार्ट। इसमें देखिए क्वेश्चन को पहले हमने एज इट इज़ लिखा है 4545। जब इसको सॉल्व किया है तो यूँ देख लेंगे कि ये 5 के अलावा भी किसी और नंबर के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखें 4 में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का जो है 3 वाला था, 3 नंबर का जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी था उसमें आपके पास क्या था कि डिजिट्स को प्लस करके देखें। जैसे देखें 4 में मैं 5 प्लस करूँगी तो क्या आ जाएगा 9, 9 में फिर मैं 4 प्लस करूँगी तो आंसर आएगा 13, और 13 में मैं जब 5 प्लस करूँगी तो आंसर आ जाएगा 18। इसका 18 3 पर डिवाइड हो जाता है ना, तो हम जब वो 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे काम करना मुश्किल लग रहा है, मतलब यहाँ पे तो आपको उन्होंने बस हिंट दिया है ना, तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास एक इजी मेथड क्या है, इजी मेथड ये है कि देखें इसके एंड पे 5 था, इसके एंड पे 5 है, तो इसका मतलब है ये 2 के साथ तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है ना, तो 2 के साथ जब नहीं होता तो हम 3 के साथ करके लिख देते हैं। 3 1 are 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आपके पास कैरी चला गया, इधर ये बन गया 15। 3 5 are 15। सही है, फिर दोबारा से 3 1 are 3 और ये 1 दोबारा कैरी चला गया और 3 5 are 15। अब दोबारा से एंड पे 5 आ गया तो 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ करके देखेंगे। 3 5 are 15 और 3 5 are 15। अब देखें बेटे यहाँ पे 0 कैसे लगा दिया मैंने, तो ये आपके पास एक रूल होता है, जैसे आप डिवीजन के क्वेश्चंस करते हैं, मतलब जब इस तरह की डिवीजन करते हैं तो जब 2 नंबर इकट्ठे नीचे लेके आते हो तो ऊपर एक 0 का इंक्रीज कर देते हो ना, इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 5 are 15 और 0 हम वैसे लगा रहे हैं क्योंकि हमने 2 डिजिट्स को इकट्ठे सॉल्व करना है अगले वालों को, तो 3 5 are 15। सही है। अगर किसी बच्चे ने 0 ना लगाया तो बेसिकली आपके पास यही हिंट होता है ना कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आपके पास आंसर में ये वाला नंबर आना चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे खाली लिख लिया 3 5 are 15 3 5 are 15, जैसे देखिए राफत में अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ कि 55 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, 3 5 are 15, 1 कैरी चला गया, 3 5 are 15 और 16, ये तो बन गया 165, लेकिन यहाँ पे 15 है, तो ये तो फिर आपका यहीं से रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपके पास चेक करने के लिए ये रूल ऑफ थंब है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये आए। अब देखें अगर जब मैंने 0 लगा लिया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 505, उसको जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 5 are 15। ठीक, यहाँ पे क्योंकि 1 कैरी गया था, ये इसमें प्लस होगा तो 15 ही आ जाएगा, दोबारा से 3 5 are 15। देखिए वही वाला नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो 0 लगाने वाला मेथड है, इससे आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आप खाली यहाँ पे लिख दोगे ना 3 5 are 15 3 5 are 15, 0 को स्किप कर देंगे तो आपकी जो बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। सही है। अब देखें जी आपके पास 3 के साथ अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 3 5 are 15, तो यहाँ पे फिर आपने 505 ही लिखना है। अब 505 को अगर मैं दोबारा से 3 के साथ करने की कोशिश करूँगी तो देखें 3 1 are 3, 2 कैरी चला जाएगा, 3 6 are 18 और फिर 2 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 25। अब 3 के टेबल में तो 25 आता ही नहीं है। सही है, कम्प्लीटली डिवाइडेड ना हो रहा, तो हमने कोई और नंबर देखना है। 4 के साथ करके देखेंगे फिर भी नहीं होगा, 5 के साथ करके देखेंगे, 5 1 are 5 और फिर 0 एज इट इज़ आ गया और फिर 5 1 are 5 और ये 1 के साथ जो होता है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। और एंड पे आपने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4545 में आपने ये जो आपके पास फैक्टर्स आए थे ये चारों, इनको लिख दिया और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और नीचे लगा दिया एंडिंग लाइन। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, सर्कल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया आपके लिए, जैसे देखें 4 and 8 एक दफ़ा एज इट इज़ लिखा है। आ गया जी फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से हैं? 1 2 and 4। फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 18 यहाँ पे आपने राइट कर लिए। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 1 2 and 4, ये दोनों में कॉमन है। आगे आपके पास जो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर होता है वो आपके पास HCF आ जाता है, ये 4 आ गया आपके पास। सो 4 and 8 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्यों नहीं है ये को प्राइम नंबर्स? क्योंकि इनका HCF जो है वो 1 नहीं आया। अगर इनका HCF 1 आता तो ये को प्राइम नंबर तो होने थे, लेकिन 1 नहीं आया इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आप लोग भी इसी तरह से जो है सारे के सारे सॉल्व कीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक्स पे। लिखा हुआ है 2 and 17, तो फैक्टर्स ऑफ 2 में लिखा है 1 and 2, फैक्टर्स ऑफ 17 में 1 और 17। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, तो एक ही कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, तो HCF भी क्या होगा? 1। अब इसका HCF 1 आ गया ना, इसके लिए हम लिखेंगे सो 2 and 17 आर को प्राइम नंबर्स। और ये आपका लेक्चर एंड हो गया, तो नीचे लगा दिया हमने एंडिंग लाइन। अब इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स पे, रजिस्टर्स पे जो है सॉल्व कर लेना है अच्छी तरह से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।